दिशा विहीन जीवन महासागर में भटकी हुई नौका की तरह है। जैसे कोई जहाज हो, उसके पास कोई दिशा सूचक यंत्र न हो, और उसे सूझ न रहा हो कि कहाँ जाए। ऐसे ही दिशाविहीन जीवन है। कहाँ पहुँचेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। हम जीवन के अंतिम में कौन सा परिणाम चाहते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है, साफ विजन नहीं है। मैंने कहा था एक दिन, चलने के पहले जान लो पहुंचना कहाँ है। तो आपकी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरा समय का सही उपयोग होगा, पता नहीं है। कुछ कदम बाएं दाएं आगे पीछे, लेकिन एक तय दिशा है तो आप पूरी शक्ति एक दिशा में लगाएंगे। अपने जीवन को दिशा दें। और जीवन को दिशा देने का क्या अर्थ है? दिशा आप तभी दे सकते हैं, और दिशा आप सही साबित तब कर सकते हैं जब आपका कोई लक्ष्य हो, कोई उद्देश्य हो। मुझे वहाँ पहुँचना है, या जीवन में ही मुझे यह महसूस करना है, यह अनुभव करना है, इतना अचीव करना है, ये तय हो। भौतिक क्षेत्र में कोई इंसान अपने लिए तय करे कि मैं इतने $1 मिलियन या इतने करोड़ रुपये मैं अपने लिए इकट्ठा करूँगा, या इतनी संपत्ति, या इतना बड़ा मकान, ऐसी गाड़ी तय करता है, फिर उसके लिए मेहनत करता है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को जब योजनाबद्ध तरीके से जब इस्तेमाल किया जाता है, तब वह ज्ञान हमारे लिए लाभप्रद होता है। ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना है। योजना, मकान बनाने की योजना, बहुत सी योजना बनाते हैं लोग। व्यापार बढ़ाने की योजना, मकान बनाने की योजना, गाड़ी खरीदने की योजना, शादी करने की योजना। कुछ लोग हो सकते हैं शादी तोड़ने की भी योजना बनाते होंगे। किसी भांति शादी टूट जाए, इनसे छुट्टी मिल जाए, ऐसी भी योजना है। तो योजना बनाते हैं, घूमने फिरने की योजना। मैं कहा करता हूँ कि एक योजना और बनाओ, सुखी और शांतिमय जीवन जीने की योजना। अंदर से पूर्णता महसूस हो, इसकी योजना बनाओ। ये कैसे हो, मुझे ये करना है। ढूंढो, रास्ता खोजो, मिलेगा। कोई तो है इस दुनिया में जिसने काम किया है। इस दुनिया में कोई है या कोई हुआ है और आज भी है, जिन्होंने
वैसा जीवन जिया है। यदि कोई ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? मुझे भी करना है। तो जब योजना बनाते हैं मकान बनाने की, तो आप शुरू से ध्यान रखते हैं पैसा बचाओ, कोई प्लाट खरीदो या अपनी ही ज़मीन कहीं हो, वहाँ कितना बड़ा मकान, लोगों से पूछेंगे, जांचेंगे कितना खर्चा लगेगा, सामान जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं कहाँ से ही मिलेगा, कौन है बढ़िया आर्किटेक्ट, कौन है बढ़िया बिल्डर, मिस्त्री कौन है, खोजबीन करेंगे, काम करेंगे। ये सब एक योजना के तहत होता है। जीवन के लिए भी योजना बना लें। तो मैं कह रहा था कि आप एक तय कर लें कैसा चाहते हैं। कभी कभी आप अकेले बैठें और ये सोचें, उस समय जब अंत अवस्था हो, करीबुल मौत, गुरुदेव जी कहा करते थे करीबुल मौत, मौत करीब हो, बिस्तर पर लिटा दिए गए हों, चारों तरफ लोग खड़े हों, परिवार के मित्रगण रिश्तेदार खड़े हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, कुछ देर का मेहमान और है। डॉक्टर ने भी कह दिया है, खुद को महसूस हो रहा है सही तो है, थोड़ा समय और रहूँगा मैं। उस समय मेरी मन की दशा कैसी हो, मेरे भीतर क्या गुजर रहा हो, क्या ऐसा लग रहा हो मैं पूर्ण हूँ, जिसके लिए जीवन पाया वह काम मेरा हो गया, मैं मर रहा हूँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा काम पूरा है, मुझे डर नहीं है मरने से। पूर्णम, न किसी के प्रति शिकवा है न शिकायत है, कुछ नहीं, सबके प्रति धन्यवाद और आभार का भाव है। पूर्ण। या ऐसा महसूस करूं, उफ, मैं अपने जीवन को पवित्र बना सकता था, निर्मल बना सकता था, क्षमा मांग सकता था, क्षमा कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। अफसोस भरा समापन, दोनों के भेद को समझे। एक है अफसोस भरा समापन और दूसरा है पूर्णता भरा समापन, पूरी संतुष्टि। मैं कर लिया जो मुझे करना चाहिए, कर लिया, पूर्ण तृप्ति। और ये सबसे दुखप्रद ये वाक्य है, मैं नहीं कर पाया। उतना ही समय गुरुदेव जी ने लिखा है बीजक व्याख्या में, जीवन में जो प्राप्त समय है उस समय में धन कमा सकते हो, विद्यार्जन कर सकते हो, ऊंचे पद पर जा सकते हो, विस्तार कर सकते हो परिवार और समाज का, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उन सबको लौटा करके जीवन का एक क्षण बढ़ा नहीं सकते हो। उतना ही तो समय मिला है जीवन का, और कहाँ लगा रहे हैं। और जब ऐसा लगता है हम प्रगति 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 उन्नति करते जा रहे हैं, और जब उन्नति की ऊंचाई पर, शिखर पर पहुंचते हैं, अंतिम पायदान पर पहुंचते हैं, जैसे सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जा रहे हैं, और जब अंतिम में पहुंचे तो लगा उफ, सीढ़ी तो गलत दीवार पर टिकी है, सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है, अर्थात वहां पहुंचकर भी कुछ पाया नहीं। एक आदमी था, उसका कुत्ता था,
सड़क किनारे घर था। सड़क के बाहर, घर के बाहर वो सड़क किनारे बैठा रहता था या लेटा रहता था। जब उस सड़क पर कोई गाड़ी गुजरती, कार, तो वो कार को भौंकता जोर से और दौड़ता कार के साथ। ये अनुभव किए होंगे, कभी कभी बाइक में, कभी कभी कार, वो दौड़ता जोर से। कार आगे चली जाती, लौट करके आता और फिर दूसरे कार का इंतज़ार करता। फिर कार आती, फिर वो दौड़ता भौंकते भौंकते जोर से। कार फिर आगे बढ़ जाती, फिर लौट के आ जाता। एक दिन एक उस घरवाले का मित्र बैठा था, कुत्ता दौड़ा, लौट के आया और भी देखा रहा होगा पहले। उसने कहा, क्या आपको लगता है कि ये कुत्ता कभी कार को पकड़ पाएगा? तो घरवाले ने कहा, कार को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा ये बात अलग है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कार को पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या? क्या करेगा बताओ? कुछ कर सकता है? ऐसे ही है, जिसे आप पा जाओगे क्या होगा उससे? मन का क्लेश मिट जाएगा? नहीं मिटने वाला है। क्या अंदर से पूर्णता का अनुभव होने लग जाएगा? नहीं होगा। तो फिर क्या मिला? सब कुछ पाया और मन की शांति खो गई। क्या लगता है? घाटा ही तो है। शांति की रक्षा करो, गहरी शांति की रक्षा करो। उसी की रक्षा नहीं कर पाते हैं। संपत्ति की रक्षा करते हैं, पद की रक्षा करते हैं। पद के लिए लड़ाई होती है, संपत्ति के लिए लड़ाई होती है। आश्चर्य होता है। और अपने को खो देते हैं। अच्छा, मिल भी गए तो क्या होगा? कबीर साहब जी ने कहा है, ई मन तो जहड़े भया, भया योग ना भो, तिल झार कबीरा लिया तिले थी झारे लोग। भया योग ना भोग। योग के लिए जीवन मिला था, योग साधना करते और स्वस्ति मुक्ति को साधते। वह नहीं किया, भोग में लग गए। भोग कहीं भोग पा करके कोई तृप्त होता है? न वो भी छूटा, वो भी छूट गया। मुक्ति तो आप छोड़ ही दिए और भोग भी छूट गया। न खुदा ही मिले न विशाले सनम, कुछ नहीं। सब दिन से, दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा हुए न माड़े। ये गुरुदेव जी के सब वाक्य हैं। तो कहने का मतलब है कि शांति की रक्षा करो। न मिले पद, न मिले प्रतिष्ठा, न मिले संपत्ति, शांति को न खो। बहुत बड़ा एक उदाहरण गुरुदेव जी दिया करते थे, लिखे भी हैं। एक राजा ने कहा महात्मा जी से मिले, आप महात्यागी हैं महाराज जी। संत ने कहा, मैं नहीं, आप महात्यागी हैं। उसने कहा, कैसी बात कहते हैं? मैं तो संसारी आदमी, राजकाज में उलझा हुआ, मैं कहाँ त्यागी? आप है त्यागी। उसने कहा, आप त्यागी संत हैं। उन्होंने कहा, आप महात्यागी हैं। कहा, कैसी बात कहते हैं? थोड़ा स्पष्ट करें अपनी बातों को। उन्होंने कहा, देखो, जो मोक्ष है, परम कल्याण है, मैं उसको पाना चाहता हूँ। किसे छोड़ करके? ये क्षणिक जो सांसारिक पदार्थ हैं, जो परिवर्तनशील हैं, छूट जाने वाले हैं, उसको छोड़ा हूँ। और आपने तो उस जो दुर्लभ चीज है, मोक्ष, गहरी शांति, उसका ही त्याग कर दिए हैं। जो बेहद मूल्यवान है उसका त्याग कर दिए हैं। आप ही तो महात्यागी हैं, मैं कहाँ त्यागी हूँ? ये कहने का ढंग, हम सांसारिक चीज़ों को पाना चाहते हैं और अनादिकाल से उसी को पाते रहे, छोड़ते रहे। और किसको खोते रहे? अपने आप को, गहरी शांति को खोते रहे। शांति को दांव पर न लगाओ। ये जो मैं कहानी कभी कभी कहा करता हूँ कि नाग पंचमी के दिन दो मल्लों का युद्ध, कुश्ती, पहले होती थी कुश्ती, अभी भी कुश्तियाँ होती हैं, लेकिन
तब की बात कि बाहर दूसरे गांव से एक मल्ल आया, पहलवान, जवान, मजबूत, हट्टा कट्टा। गांव वाला पहलवान था, पुराना हो गया था, बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा मतलब तुलनात्मक रूप से उनसे कमज़ोर था, क्योंकि बहुत दिन से पहलवानी कर रहा था, समय बीत गया था। लेकिन जो बाहर का पहलवान आया था उससे उनके पास में बल कम था। गांव वाले निराश हुए, आज तो हमारा पहलवान हार जाएगा, गांव का जो मान सम्मान है वो रह नहीं जाएगा। पहलवान ने कहा गांव के, तुम चिंता मत करो, तुम लोग चिंता मत करो, मुझे सब गांव पता है। गांव वाले कहे ठीक है भाई, हो सकता है हमारा पहलवान जीत जाए। और वो पहलवान था, क्या किया, जो बाहर से आया था उसके खेमे में चला गया, जहाँ वो रुका था वहाँ चला गया, बातचीत करने लगा। तुम्हें तो पता है कल हम दोनों की कुश्ती होने वाली है, और ये भी जानते हो जो जीत जाएगा उसको 50 रुपये मिलेगा। 50 रुपये में क्या होगा आपका? मैं तो बहुत जीता है, बहुत कुश्तियाँ जीती हैं, बहुत पैसा कमाया है, और तुम नए नए बने हो मल्ल, 50 रुपये मिल जाएगा तो क्या होगा? एक काम करो, मुझे जिता दोगे तो मैं 500 रुपये दूंगा। क्या कहा? मुझे जिता दोगे तो मैं 500 रुपये दूंगा। उसने भी सोचा बात तो सही है, जीत गया 50 रुपये मिले, जिता दिया 500 रुपये मिले, ये ठीक है, तय दोनों कर लिए, मैं आपको जिता दूंगा। ठीक है, आ गए और सचमुच कुश्ती हुई। कुछ देर तक दांव पेच चला, और जो पहलवान बाहर से आया था, जो बहुत सचमुच पहलवान था, ऐसा कुछ दांव खेला कि चित्त हो गया, और गांव वाला पहलवान उसके छाती पर बैठ गया। बस जीत गया, वो हल्ला हो गया गांव में, हमारा पहलवान जीत गया, हमारा पहलवान। दूसरे गांव के लोग निराश हुए, हमारा पहलवान बड़ा मजबूत था, हार गया, चले गए। शाम हो गई तो जब पहलवान आया था वो गया गांव वाले पहलवान के पास, अब लाओ 500 रुपये। उन्होंने कहा काहे का 500 रुपये? अरे तुमने तो कहा था 500, पहलवान बने, मल्ल बने हो, इतना नहीं पता? वो भी मेरा एक दांव था वो भी मेरा एक दांव था, जाओ यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। खो दिए। हम लोग भी खो देते हैं, शांति को खो देते हैं। देखो उनको 50 रुपये मिले, 500 रुपया, 50 रुपया पाकर कितना खोया? 500 को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधा ते विष सठ लेही, ताही कबहु भल कहे न कोही, गुंजा गहे परसमणि खोई। कमाल की पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं, गुंजा घुंघची ले करके पारस मणि को खो दिए। सोचो हाथ में हीरा हो और क्या कर दिए? हीरा को फेंक दिए, कंकड़ को ले लिए। यही तो कर रहे हैं हम लोग, कंकड़ पत्थर को लेना। इसलिए उसे उसकी रक्षा करनी है। मैं कह रहा था, ये तो अलग विषय हुआ, मैं ये कह रहा था कि जीवन को दिशा दो सही दिशा में। और मैंने कहा कि जीवन को सही दिशा देने का क्या अर्थ है? देखो जीवन, आप यदि जीवन की कभी व्याख्या करने बैठें तो क्या कहेंगे? किसे जीवन कहेंगे? जीवन को सही दिशा देने का अर्थ है मन को सही दिशा देना, मन को सही दिशा देना। मैं कहा करता हूँ, मन ही तो जीवन है। ये शरीर और आत्मा का संबंध जीवन है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो एक मन की उपस्थिति होती है, वही तो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। उसे दिशा दें, अपने मन को दिशा दें, शब्दों को दिशा दें, अपने व्यवहार को दिशा दें, मन को सही दिशा में, सही दिशा में उसको प्रवाहित करें। सही दिशा का मतलब, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका कोई लक्ष्य होगा, आपका कोई उद्देश्य हुआ, उस दिशा में सोचना
उस दिशा में वार्ता करना, बोलना, उस दिशा में काम करना। जैसे एक विद्यार्थी निर्णय किया मैं चिकित्सा शास्त्र पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा, अब एक तय हो गया, तब क्या करे वो? उनकी सारी ऊर्जा, सारे विचार, सारे शब्द जो भी वो करे वो किस दिशा में जाए? उसी चिकित्सा विज्ञान की ओर। वो ऐसे लोगों से मित्र ही बनाएगा जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ता है, ऐसी पुस्तकों को पढ़ेगा, ऐसा क्लास अटेंड करेगा, उसके बारे में सोचेगा। उसे हर बार गुरुदेव जी कहा करते थे कि कोई किसान हो, किसान के मन में खेत, फसल, सिंचाई और भी जो उसके आवश्यक अंग हैं, ये यदि न घूमता रहे, न सोचता रहे उसके बारे में, तो खेती में सफल नहीं होगा। ऐसे ही व्यापारी, ऐसे ही साधक, साधक के मन में ये गूंजता न रहे, त्याग, वैराग्य, साधना, सद्गुण, क्षमा, करुणा, प्रेम, इन सद्गुणों का प्रवाह न रहे, तो फिर वो सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे प्रत्येक विचार उसी दिशा की ओर प्रवाहित हो, उसके लिए सोचें, उसके लिए बोलें, उसके लिए करें। सही दिशा का मतलब, और सही दिशा कब से देना शुरू करना चाहिए? कब से देना? चलो दीपावली की बात करेंगे। अच्छा, दीपावली पहले जो करेंगे वो क्या होगा? दीपावली की बात करेंगे, निर्णय लेते हैं, तो इसका मतलब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो दीपावली पहले कर रहे हैं। हम लोग जीवन को टालते हैं, सही कहो तो टालते हैं। चलो ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा तब कर लेंगे। बेटी की शादी हो जाए, बेटों को नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, ये कर लूँ, वो कर लूँ। दुनिया का काम जब होना होगा हो जाएगा। जीवन को क्यों टालते हैं आप? आज कौन सा बुरा दिन है? आज कोई अशुभ दिन है? आज क्या सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं? इसी वक्त कर सकते हैं, इसी समय आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। टालो मत जीवन को। कोई ठिकाना है? कब तक जीवन चलेगा? क्षण पल में बीत जाता है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया कछु ना हाथ। कच्चा घड़ा हाथ में लिए जा रहे थे, टपका लगा, चोट लग गई, सामने से मान लो एक कुत्ता ही आया, भागा, टकरा गया, घड़ा फहरा करके फूटा। कुछ आया का हाथ? कुछ नहीं। साहब के उदाहरण भी कितने कमाल के होते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, कच्चा घड़ा अभी पका नहीं है, वो भट्ठी में उसको पकाया नहीं गया है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। कुछ भी हाथ नहीं आया। जिसका भरोसा किए हैं, कितने साल जिएंगे जिसका भरोसा किए हैं? शुरू कर दे। जैसे सुबह नींद खुले, दिशा दो, सोचो उसके बारे में, जीवन को दिशा दो। सुबह नींद खुले, वह सोचो जो जीवन में चाहते हो, वह बोलो जो जीवन में चाहते हो, वह करो जो जीवन में चाहते हो। क्या चाहते हो? कह दो अपने आप से, सोचो उसके विषय में, सोचो क्या चाहते हो। शांति, कह दो अपने आप से, मैं शांति का अनुभव करता हूँ, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। कह दो सुबह। यदि इस प्रकार के विचार नहीं रखोगे तो फिर कचड़ा आएगा मन में, आएगा, देख लेना, आता ही रोज आता है। एक दिन के मैं क्या कहूँ, सुबह उठे बस वो मन वाला पहिया घुमा, बस चलता ही रहा, चलता ही रहा। और कब तक? जब तक फिर से नींद में न चले जाएं। सोच रहा है, सोच रहा है। क्या सोच रहा है? बकवास, बिला बकझाई की बातें, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी किसी की याद आई, कभी किसी की याद आई। कचड़ा कचड़ा कचड़ा, ऊब नहीं लगती है इस गंदगी से? ऊब जाओ,
बहुत हो गया, जीवन बीत गया इन्हीं सब प्रपंच में, इन्हीं सब कूड़ा और कचड़ा में, गंदगी में जीवन बीत रहा है। ऊपर उठें, गंदगी के प्रेमी न बने, पवित्रता के प्रेमी बने, निर्मलता के प्रेमी बने। मैंने कहा था ना रात में, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, पवित्र मन मान सरोवर है। और अपवित्र मन गंदा तालाब है, कीचड़ भला तालाब, वहाँ बगुले और कौवे ही जाएंगे, लेकिन हंस मान सरोवर। यदि हंसत्व को प्राप्त करना है, अनुभव करना है, तो मान सरोवर का निर्माण करो, पवित्र मन का निर्माण करो, कचड़े को हटाओ वहाँ से। शुद्धता, हंस शुद्धता प्रेमी है, निर्मलता प्रेमी है, निर्मल जल चाहिए। इसीलिए इसी प्रकार से उस शुद्ध आत्म अस्तित्व के लिए शुद्ध मन चाहिए। चित्त निर्मल हो तो दिशा दे, मन को दिशा दे। मैंने कहा ना, सुबह उठो, जैसे नींद खुले सोचो आज का दिन बड़ा शुभ है, और जो चाहते हो वो सोचो। मैं शांत हूँ, सबके प्रति प्रेम चाहते हो कह दो, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव, सबके प्रति। स्वास्थ्य चाहते हो कह दो, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, कह दो अपने आप से। खुद से ही नापसंद हो, खुद, बहुत लोग तो खुद से ही नाराज रहते हैं। कमाल है, जो आत्म प्रेम नहीं कर पाएगा तो दूसरे से कहाँ प्रेम कर पाएगा। रामानुज के बारे में बात आती है। उनके पास एक साधक आया, पूछा उनसे, रामानुज ने साधना के बारे में पूछने गया था, धर्म की चर्चा करने गया था, तुम किसी से प्रेम करते हो? नहीं महाराज, मैं किसी से नहीं करता। उसने कहा किसी से नहीं करते? किसी से नहीं करता मैं। 2-3 बार पूछा, नहीं मैं किसी से नहीं करता। कहा तब तो तुम प्रेम धर्म की चर्चा भी नहीं कर सकते फिर। जिसका स्रोत ही सूख गया हो वो क्या करेगा? कहने का मतलब है अपने आप से करो, और अपने आप से प्रेम करेगा अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगा। जो आदमी अपने आप से प्रेम करेगा वो शराब पिएगा, वो तो अपने आप से दुश्मनी कर रहा है। वो सिगरेट पिएगा। जो अपने आप से प्रेम करेगा, गलत शब्दों का उच्चारण करेगा, वो तो दुश्मनी कर रहा है अपने आप से। मन में नफरत और घृणा का भाव रखेगा, वो तो दुश्मनी कर रहा है अपने आप से। प्रेम का अर्थ समझो, वो पवित्रता प्रेमी है, निर्मलता प्रेमी है। तो दिशा दो। इस संबंध में फिर से चर्चा करेंगे कि सचमुच कैसे इसको प्रवाहित करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर देखिए, मैं जो बातें कह रहा हूँ इसको सुन करके आप पूरा न मान लें इसको, इस पर खोज शुरू कर दीजिए। क्या सचमुच जैसा कहा जा रहा है वैसा जिया जा सकता है, या फिर वो गप मारता है, यूं ही कह रहा है। मेरी बातों पर कुछ भी ना मानो, करके देख लो, समझ लो, अकेले बैठ के देख लो, आखिर सचमुच मैं चाहता क्या हूँ। क्या मैं संघर्ष चाहता हूँ? कहेगा नहीं, नहीं चाहता हूँ। क्या मैं दुख चाहता हूँ? नहीं चाहता हूँ। बीमारी चाहता हूँ? नहीं चाहता हूँ। अशांति चाहता हूँ? नहीं चाहता। वो दिल से ही आवाज़ निकलेगी। मेरी बात तो आप मत मानना, दिल की बात मानना। आपके दिल से आवाज़ आएगी, मैं शांति चाहता हूँ, मैं प्रेम और मधुरता चाहता हूँ। ये चाहोगे। मैं समृद्धि चाहता हूँ, मैं स्वास्थ्य चाहता हूँ। यही दिल की आवाज़ है। बस उसी दिल की आवाज़ के अनुसार आपको काम करना है। और कोई अलग बात बताई जा रही है? नहीं।
आपका जीवन है, आपको जीना है। ये जीवन आप जी रहे हो किसका है? जीवन किसका है? मेरा है। कौन जिएगा? मैं जीऊँगा। इसमें जो अनुभव होगा वो कौन करेगा? सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का, हर्ष का, शोक का, मान का, अपमान का, समृद्धि का, गरीबी का, स्वास्थ्य का, बीमारी का, ये सारे अनुभव कौन करेगा? मैं करूँगा। और इसके स्रोत क्या है? कहाँ से आते हैं? बस मेरे ही कर्म है, वो मेरे ही व्यवहार हैं। आकाश से मेरे ऊपर दुख नहीं टपकता है, मेरे ही व्यवहार का परिणाम आता है जीवन में। तो मुझे क्या करना है? ऐसा कुछ करना है जिससे सुख मिले, शांति मिले, प्रेम का अनुभव हो, स्वास्थ्य का अनुभव हो, समृद्धि का अनुभव हो। बस यही तो परिवर्तन करना है। और कोई बहुत बड़ी कोई फिलॉसफी बोलना है जीवन के लिए? जीवन में ही जीवन का सिद्धांत छुपा है, जीवन में ही जीवन का रहस्य छुपा है। पोथी में नहीं छुपा है, मंदिर में नहीं छुपा है जीवन का रहस्य, किसी साधु और संत के पास नहीं छुपा है। आपका जीवन का रहस्य आपके भीतर छिपा है, उसको खोल लो, देख लो। अच्छा, कोई संकेत कर रहा है, उस संकेत का आधार ले लो, लेकिन खोजना तो आपको पड़ेगा। आपके भीतर के रहस्य का उद्घाटन, उकेरना पड़ेगा उसको, और बस जीना शुरू कर दो, काम आ जाएगा। सचमुच लाभान्वित हो जाएंगे आप। थोड़ी देर ध्यान करें, आंखें बंद करें और सचमुच उसको महसूस करें। मैंने कल कहा था एक ध्यान कर लें, एक साधना मैं जो बताया, आंतरिक राहत अभ्यास, प्रेम का रहस्य कैसे करना है। दाहिने हाथ को अपने यहाँ दिल पर, सीने पर ऐसे रखना है। जब मैं कहूँगा तब ऐसे रख लेना है। और फिर गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। कुछ मिनट का मतलब कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार ऐसा करें तो आप सचमुच अंदर से कुछ अलग ही महसूस करने लगेंगे। अच्छा, ये मेरा कहने की बात नहीं, करोगे तो भी पता चल जाएगा। लोगों के कहने पर ही विश्वास मत करिए। मैं भी कहता हूँ, मेरे ही कहने पर विश्वास मत करिए, आप खुद करिए ना भाई। आप खुदे करेंगे पता चल जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक रसायन, नाम दिए हैं, क्या है कुछ नहीं, एक इसको कहते हैं प्रेम का हार्मोन्स। ऐसे करते ही जैसे ही हाथ रखेंगे अलग से फीलिंग शुरू हो जाएगी। और फिर जब कुछ देर तक गहरी लंबी सांस ले लेंगे और सचमुच आप रिलैक्स महसूस करेंगे, तब ये भी महसूस करें, आप श्वास जब लेते हैं उसी समय ग्रहण करें। क्या ग्रहण करना है? विश्राम, प्रेम, करुणा, ये ग्रहण करें। 3 बार ये करें और श्वास छोड़ें, फिर करें, फिर छोड़ें, फिर करें, फिर छोड़ें। अंत में हाथ को भी नीचे रख लें और महसूस करें, मैं सचमुच भीतर से पूर्ण विश्राम, प्रेम से लबालब भरा हूँ, अंदर में करुणा है। देखना अच्छा लगेगा, करके देखो। आंखें बंद करो सभी लोग। अपने दाहिने हाथ अपने दिल पर रखें, जिनकी इच्छा हो करें, कोई प्रतिबंध नहीं, न चाहें न करें, लेकिन करने से कुछ खोएंगे नहीं, न करने से पाएंगे नहीं। करके देख लो। तो करके गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर, और धीरे आहिस्ता आहिस्ता गहरी लंबी सांस, शांत। और अब श्वास लेते समय, श्वास जब अंदर आ रही है तब साथ साथ ग्रहण करें, महसूस करें विश्राम, प्रेम, करुणा। सांस बाहर,
पुनः सांस लेते वक्त ग्रहण करें विश्राम, प्रेम, करुणा। सांस बाहर। पुनः सांस के साथ ग्रहण करें, महसूस करें विश्राम, प्रेम, करुणा। सांस बाहर करते हुए हाथ नीचे रख सकते हैं और भीतर महसूस करें मैं पूर्ण विश्राम में हूँ। अंदर प्रेम लबालब भर गया है, करुणा ओतप्रोत है, बाहर छलक रहा है। सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। अंदर से आप इतना प्रेम से ओतप्रोत हैं, मैत्री का भाव है, सबके प्रति करुणा का भाव है और वो आप प्रवाहित कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अंदर पूर्ण विश्राम। गहरी शांति। मेरा मन शांत है। मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। सचमुच भीतर से सन्नाटा है, मैं अकेला हूँ, एकदम अकेला, कोई नहीं आसपास। कल्पना करो समुद्र के बीचों बीच एक पहाड़ी है, पर्वत, और उस पर्वत की चोटी पर आप बैठे हैं अकेले, आसपास कोई नहीं। हजारों हजारों किलोमीटर दूर तक एक पक्षी भी पंख नहीं फड़फड़ाता है, पूरा सन्नाटा, और आप आनंद मग्न बैठे हैं, अकेला, केवल अकेला, बस गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं। कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हूं, मैं पूर्ण हूं।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम बस